बिहार में किस वर्ग की कितनी संख्या है जरा वो भी देख लेते हैं। बहुत बड़े ये डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं। सवर्ण की बात करें संतोष तो 15.52%, और अगर संख्या में जाएंगे तो ये तकरीबन 2 करोड़ 2 लाख से ज्यादा की ये संख्या हो जाती है। सवर्ण की बात करने के बाद पिछड़ा वर्ग की भी बात कर लेते हैं। 27.12% ये वोट बैंक है जिस पर सबकी निगाहें टिकी होती हैं। और अगर संख्या बल की बात करें पिछड़ा वर्ग की तो 3 करोड़ 54 लाख से ज्यादा है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसे नीतीश कुमार का कोर वोटर भी कहा जाता है 15.52% अत्यंत पिछड़ा वर्ग है। पिछड़ा वर्ग और SC इस पर तो सबसे बड़ा दांव इस बार राजनीतिक दल जो है वो चलने वाले हैं, क्योंकि जातीय जनगणना के बाद पहली बार ये चुनाव होने जा रहा है। SIR के बाद पहली बार ये चुनाव होने जा रहा है और इसीलिए ये SC 19.65% यानी तकरीबन 2 करोड़ 56 लाख से ज्यादा वोटर इस जाति में आते हैं। और इसीलिए सवर्णों में किसकी कितनी संख्या है जिस पर सवर्ण वोट बैंक निर्भर करता है, जरा वो भी बताइए। ब्राह्मण 3.65% है, यानी कि 47,81,000 से ज्यादा इनकी संख्या हो जाती है। राजपूत की बात करें तो 3.45% है, 45,10,733 इनकी जनसंख्या हो जाती है। भूमिहार की बात करें तो 2.86% है और 37,50,886 ये संख्या बल पहुंचता है। कायस्थ आपकी तरफ है, जरा एक बार बताइएगा दर्शकों। बिल्कुल, और कायस्थ समाज की बात करें तो 0.60% यानी तकरीबन 7,85,000 से ज्यादा का ये संख्या जो हो जाता है। यादव वोटरों की भी बात करेंगे। यादव वोटर की बात करें तो 14.26%, कुशवाहा 4.21%, कुर्मी 2.87%, बनिया 2.31% और तेली समाज से 2.81% वोटर जो हैं वो आते हैं। और इसीलिए ये सब एक तरीके से डिसाइडिंग फैक्टर जो हैं बिहार में जातीय जनगणना के बाद से अपने अपने प्रतिनिधित्व की बात कह रहे हैं। और यादव जो कि सबसे बड़ा संख्या बल है 14.26%, और ये डिसाइड भी करता है कि बहुत हद तक सरकार में किसका संख्या बल कितना ज्यादा होगा। अगर बात करें अत्यंत पिछड़ा वर्ग में तो मल्ला आते हैं जिनकी 2.60% भागीदारी है। धानुक की बात करें तो कुम्हार की बात कर लेते हैं, 1.40% इनकी भागीदारी है। बड़ई की 1.45% भागीदारी है। बिंद की 0.98, तकरीबन 1%। केवट की तकरीबन 1% के आसपास। और हलवाई अगर जाति की बात करें तो 0.60% के आसपास ये अपनी संख्या बल और ये ताकत रखते हैं, जिसमें बिहार जाति आधारित गणना 2022 के सोर्स के हवाले से हम अब तक ये आंकड़े पहुंचा रहे हैं। अरविंद निषाद हमारे साथ संभवतः इस बार जुड़ चुके हैं, उनकी आवाज हम तक पहुंचेगी और हमारी आवाज उन तक पहुंच रही होगी। अरविंद निषाद जी, बस अब 31 मिनट 36 सेकंड इतना ही वक्त है जब बिहार में चुनाव की तारीखों की घोषणा सामने होगी। आप एक ही चरण की मांग बार बार करते रहे हैं, अगर 1 से 2 हो जाए 3 हो जाए तब भी सही है। हमारी पार्टी की ओर से माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी के नेतृत्व में इलेक्शन कमीशन से मिला और मिल करके कहा कि बिहार में एक ही चरण में चुनाव होना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। उसके साथ हम लोगों ने तर्क दिया है कि क्यों बिहार में एक ही साथ होना चाहिए। जब हम 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करते हैं तो हम देश में एक साथ चुनाव कराने की बात करते हैं, तो एक चरण में हम क्यों नहीं चुनाव करा पाएंगे? नंबर 1। नंबर 2, बिहार में आज नक्सल शून्य है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने बिहार राज्य को नक्सल राज्य शून्य के श्रेणी में शामिल कर दिया है। और अपराध कोई बिहार में आज संगठित आपराधिक गिरोह नहीं है जिससे इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कराने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। जब महाराष्ट्र बिहार से बड़ा राज्य है, महाराष्ट्र में ठीक है अरविंद जी, समय बहुत नजदीक है, सिर्फ 30 मिनट बचे हुए हैं और 30 मिनट बाद जब चुनाव आयोग अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो बहुत हद तक यह स्पष्ट हो जाएगा कि चुनाव 1 चरण में होगा, 2 चरण में होगा, 2020 की तरह 3 चरण में होगा। हालांकि 2015 में 5 चरण में हुआ था। बस 30 मिनट बाद बजेगा बुगुल। और बिहार में किसकी बहार में इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि सभी दलों की मांग के इतर अब से 30 मिनट, अब तो 30 मिनट भी नहीं, 29 मिनट 55 सेकंड घड़ी की सुई इस बात का इशारा कर रही है कि अब धीरे धीरे वक्त करीब आता हुआ जब चुनाव आयोग की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों की
घोषणा कर दी जाएगी। 30 मिनट से भी कम का वक्त बचा हुआ है जब आपके सामने कितने चरणों में बिहार में इस बार विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इस बार आखिर चुनाव क्यों है इतना खास? एसआईआर और जातीय जनगणना के बाद राजनीतिक दलों की आखिर वो कौन सी रणनीति है जिसके तहत वो इस बार विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने वाले हैं? संवाददाता विनीता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं और विनीता से भी जानना चाहेंगे, क्योंकि राजनीतिक दलों से इतर आम जनता भी चुनाव की तारीख को लेकर इंतजार कर रही थी। विनीता, बहुत कम वक्त बचा जब चुनाव की तारीखें सामने होंगी। बिल्कुल, जितने राजनीतिक दल उत्साहित हैं कि कब चुनाव होगा, वो कौन सी तारीख होगी, आम जनता भी काफी उत्साहित है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि आखिर चुनाव कब होगा, क्योंकि अगले 2 महीने में सरकार बन जाएगी और इन 2 महीनों में छठ महापर्व भी आने वाला है और छठ के दौरान कई प्रवासी भी अपने घर वापस आते हैं। तो ऐसे में वो लोग भी इस माइंडसेट के साथ अपने घर आएंगे कि वो चुनाव में अपनी भागीदारी निभाएं, अपने वोट का इस्तेमाल करें। तो ऐसे में तारीख महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि छठ महापर्व के बाद अगर वोटिंग होती है, कितने चरणों में वोटिंग होती है, सबकी निगाहें इसी पर बनी हुई है। अगर एक चरण, जैसा डिमांड बार बार हो रहा है कि एक चरण में अगर मतदान होता है, छठ महापर्व के बाद होता है, तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो छठ महापर्व के बाद अपने घर आएंगे तो वो अपने मतों का इस्तेमाल जरूर करेंगे। इसीलिए सबकी निगाहें बनी हुई है कि आखिर 1 चरण, 2 चरण या फिर 3 चरण में इस बार बिहार विधानसभा चुनाव होंगे। लेकिन आम हो या फिर राजनीतिक दल, सब यही जानना चाहते हैं कि वो कौन सी तारीख होगी। उसके लिए हमें 27 मिनट का इंतजार करना पड़ेगा। विनीता, शिप्रा भी मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ रही है। शिप्रा, फिलहाल सिर्फ 27 मिनट बाकी हैं चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो शिप्रा जो कि ग्राउंड पर मौजूद हैं और इसीलिए ये जो चुनावी तपिश है उसे भी महसूस किया जा सकता है, क्योंकि हमारी सहयोगी वहां जहां मौजूद है वहां आम वोटर्स मौजूद हैं, आम लोग मौजूद हैं, बिहार की जनता मौजूद है जो कि इस बात का निर्णय करेगी कि आखिर सत्ता किसके पास जाएगी। क्या जो सत्ता इस वक्त सत्तासीन है वही वापस सत्ता में लौटेंगे, या विपक्ष जो दावा कर रहा है वैसी कोई तस्वीर बनेगी। लेकिन उसकी शुरुआत तारीखों के साथ होने वाली है और इसीलिए सबकी निगाहें इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर टिकी हुई है। शिप्रा, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? तो जरा आम लोगों से ही पूछिए कि इस चुनाव की तारीख को लेकर वो कितने एक्साइटेड हैं, कितने चरणों में जनता चाहती है कि भाई उन्हें वोट करने का अधिकार प्राप्त जो है उसका इस्तेमाल होगा उनकी तरफ से। बिल्कुल विभा, और देखिए मैं अभी वहां पर मौजूद हूं जहां हमारा सेटअप लगकर तैयार है। यहां पर अभी हम कार्यक्रम भी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले चूंकि अभी ऑलमोस्ट मुझे लगता है बस आधे घंटे का वक्त बचा हुआ है और उसके बाद डेट अनाउंस हो जाएगा, तो लोगों से जान लेते हैं। अब तो परीक्षा की घड़ी बड़ी नजदीक आ रही है, क्या लग रहा है? देखिए, सबसे पहले आपके इस चैनल को धन्यवाद, खगड़िया आए हैं और परीक्षा की घड़ी का रिजल्ट भी पहले सबको पता चल गया है। अच्छा। बिहार के अगले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। क्या लग रहा है कितना डेट में होना, कितना चरण में चुनाव होना चाहिए? देखिए, सब जितने भी दल के नेता थे सबों ने अपनी अपनी बात रखी है और हमारे नेता ने भी कहा है कि नहीं, मतलब आज तारीख का ऐलान होने वाला है तो एक्साइटमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, हमें लगता है कि लगभग 2 से या 3 चरण में ये चुनाव संपन्न होगा, ताकि कम समय में चुनाव हो जाए और बिहार का जो। अच्छा, मतलब 2 से 3 चरण में। पिछली बार भी 2 से 3 चरण में हुआ था, इस बार भी वही हो? नहीं, मेरा मानना है, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी और एनडीए का मानना है कि एक ही चरण में चुनाव हो, ताकि आर्थिक रूप से जो है बचत होगा, मतलब बजट बचाना चाह रहे हैं आप। क्या लग रहा है इस बार कितना चुनाव में, कितने चरण में होना चाहिए चुनाव? देखिए, 1 से 2 चरणों में तो यह चुनाव संपन्न हो जाएगा और चुनाव की घोषणा आज होने वाली है। इससे एनडीए के कार्यकर्ताओं में भी गजब का उत्साह है। जिस तरह से हम लोग त्योहार मनाते हैं, तो आम आदमी खुश है कि नहीं? लोकतंत्र का जो महापर्व चल रहा है, आज डेट अनाउंस होगा। बहुत खुश है। हाँ, बहुत खुश है, एक्साइटमेंट है एकदम। मतलब नेता को चुनना है इस बार, तो तैयारी पूरी है। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है ना, कि हर साल जो है हर 5 वर्ष में बदलना है। और ये लोकतंत्र की खूबसूरती ही कहिए कि संविधान के द्वारा जो निर्माण जो कराया गया था, आज जो है चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग पर हम लोग छोड़ देते हैं कि वो कितने चरण में चुनाव कराते हैं और क्या निर्णय लेते हैं। आप क्या चाहते हैं, कितना में होना चाहिए? हम लोग जनहित की बात रखते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा जो हम लोग को जो सरकार के जो
माननीय अध्यक्ष जी का जो गाइडलाइन है कि 2 से 3 चरण में चुनाव हो, जो कि अच्छा रहेगा, जल्दी हो लोकतंत्र जाएगा। की खूबसूरती इस बढ़ाए। बार वोटर्स का मूड कैसा मेहमानों का लग जो रहा है? है सबसे पहले खगड़िया में स्वागत है आपका। देखिए, वोटर्स का मूड बिल्कुल एनडीए की सरकार बननी तय है। अच्छा, एनडीए के कार्यकर्ता जो है हम लोग शुरू से तैयार रहते नहीं, हैं, अब तो तैयारी और करनी पड़ेगी, आज से तो डेट अनाउंस हो जाएगा। बहुत पहले से तैयार है हम लोग। हाँ, ये तो बस इंतजार था अच्छा। कि कब डेट आ जाए, फिर और जो है हम लोग पूरी- तो अब तैयारी ज्यादा करनी है, दिलों की धड़कनें तेज है कि आज अनाउंसमेंट होने वाला है? एकदम। आपको सबसे पहले आपके चैनल को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि आपने जो समय निकाल के हम लोगों को मौका दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तैयारी क्या लग रहा है, तो कितने पूरी है। चरण में चुनाव अरे होगा? हमारी पार्टी तो मांग कर रही है कि चुनाव एक चरण में हो, अच्छा, ताकि बजट जो है हम लोगों का कम हो। ओ, देखिए पैसा बचाना चाहते हैं। बजट सही बोल रहे हैं, 1 से 2 चरण होने चाहिए हाँ, ताकि आवाम को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। अच्छा अच्छा, क्या लग रहा है इस बार कितने चरण में होगा चुनाव? हमारे जो नेता, हमारे जो पार्टी का जो है नेता है नीतीश कुमार। बिल्कुल शिप्रा, तो लौटेंगे आपके पास भी, क्योंकि राजनीतिक दल इस वक्त चुनाव की तारीखों को लेकर भी एक्साइटेड हैं और अपने अपनी दावेदारी तो आज भी नहीं छूट रही है, क्योंकि जीत का स्वाद कोई चखना चाहता है और कोई ये कह रहा है कि जनता जो है वो भरोसा करती है नीतीश कुमार पर, इसीलिए एक बार फिर से नीतीश कुमार को ही चुनेगी। ये तो जनता तय करेगी और जनता तारीखों पर नजर गड़ाए हुए। अब आधे घंटे का भी वक्त नहीं बचा है, सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी जया के पास, जहां पर उनके साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं और आज के इस तारीख की घोषणा से लेकर इस बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ बिल्कुल खास विवाह, होगा, देखिए समझेंगे। प्रवक्ताओं का पैनल आपके साथ मौजूद था और आरोप प्रत्यारोप भी हमने देखे, लेकिन अब मेरे साथ पत्रकारों का पैनल मौजूद है। किस तरीके से निर्वाचन आयोग की तरफ से क्या 1, 2, 3 का जो महत्वपूर्ण फेजेस रहे हैं पहले भी जो हो रखे हैं, क्या उसी के हिसाब से या फिर कोई नया एक्सपेरिमेंट बिहार में होगा, उसको जानने की कोशिश करेंगे। ज्ञानेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, अभिरंजन कुमार जी हैं वरिष्ठ पत्रकार। ज्ञानेश जी, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल होगा, क्योंकि देखिए बिहार को लेकर बड़े सारे इस बार सवाल हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, एसआईआर वाला एक्सपेरिमेंट देख लीजिए और फिर 17 बदलाव भी, और उस बदलाव के साथ हम चुनाव में जाएंगे। तो क्या लग रहा है, क्या तारीखों को लेकर भी कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता है या फिर 2 या 3 फेजेस, वही जो एक पैटर्न हमने देखा है उसी पर निर्वाचन आयोग रहेगा? देखिए जय जी, मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग अब कोई एक्सपेरिमेंट करने से बचेगा, क्योंकि जितना एक्सपेरिमेंट करना था, जितनी आलोचना होनी थी, वो चुनाव आयोग लगभग समझ चुका है कि ये चुनाव कोई आसान काम नहीं है, खास करके बिहार को लेकर के। क्योंकि हम सबको पता है कि बिहार का चुनाव जो है ना, देश की राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण उसका मायने है। क्योंकि आप समझिए कि बिहार का जो वोटर होता है, बिहार के जो चुनावी समीकरण है, वो बाकी राज्यों के चुनावी समीकरण से बिल्कुल अलग है। वहाँ पर आपको याद होगा 14 से देखिए, मोदी जी के जब से आए हैं उसके बाद भी वहाँ पर एनडीए को भी हार मिल जाती है, मतलब अगर इंडिविजुअल लड़ेगा तो बीजेपी को भी वहाँ पर सफलता उस तरीके से नहीं मिली है। और नीतीश कुमार आज 20 साल से अगर मान लिया मुख्यमंत्री हैं, फिर भी उनकी सीटें घट रही हैं। तो चुनाव की बातें अगर समझने की बात होगी तो बिहार बिल्कुल अलग है। ऐसा लगता है अब चुनाव आयोग बचेगा और मुझे लगता है कि 1 चरण या 2 चरण में चुनाव करा ले तो बेहतर होगा और इससे एक अच्छा मैसेज आएगा और एक अच्छी छवि भी बनेगी चुनाव आयोग की, क्योंकि बहुत सारे आरोप लग चुके हैं पहले से। जी अभिरंजन जी, क्योंकि आपने भी बहुत सारे इलेक्शन देखे होंगे, बिहार के भी इलेक्शन आपने देखे हैं और अलग अलग अगर मैक्सिमम बात की जाए बिहार के लिए तो 6 फेजेस अब तक रहे हैं। लेकिन एक दौर था जब 1969, 1980, 1990 में एक फेज में भी चुनाव वहां पर कराया गया है। आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव क्या कह रहा है, कितने फेजेस में चुनाव होंगे बिहार के? पिछली दफा देखिए इन्होंने 3 फेजेस में चुनाव कराए थे 28 अक्टूबर। ठीक है अभिरंजन जी, एक बड़ी खबर दे दे दर्शकों को, करीब 20 मिनट में चुनाव का बिगुल बजने जा रहा है। शाम 4 बजे निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, तारीखों का ऐलान होगा। बहुत बड़ा दिन बिहार के लिए, देश के लिए, क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर कितने फेजेस में ये चुनाव होगा। देखिए चुनाव से पहले सीएम नीतीश की तरफ से बड़ा तोहफा पटना को दिया गया और मेट्रो का संचालन आज से हो गया है। वहां पर बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन करीब 20 मिनट में अब देखिए चुनाव का बिगुल बजने वाला है। दिलों की धड़कनें तेज है। शाम 4 बजे निर्वाचन आयोग की पीसी होने जा रही है और एक एक अपडेट न्यूज 18 बिहार झारखंड अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। वो तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे क्या बिहार इलेक्शन में रहेंगे वो भी हम बता रहे हैं। अब तक जो फेजेस हुए हैं उसको लेकर भी बता रहे हैं, क्या स्ट्राइक रेट और किस तरीके की पार्टियों की तैयारी है, वो तमाम चीजें दर्शकों के सामने रख रहे हैं। एक बार फिर से शिप्रा के पास चलते हैं।
शिप्रा, वहां आप लगातार मौजूद हैं, लोगों से बात कर रही हैं, जानिए उनसे, क्योंकि बहुत कम समय बचा हुआ है 4 बजने में और इलेक्शन कमीशन की तरफ से पीसी होगी, चुनाव तारीखें सामने रख दी जाएंगी। ग्राउंड पर माहौल क्या है? बिल्कुल जया, आप स्टूडियो से दर्शकों को ब्रेकिंग न्यूज सुना रही हैं और न्यूज 18 बिहार झारखंड अभी ग्राउंड पर भी आया हुआ है ये जानने के लिए कि लोगों का चुनावी मूड क्या कह रहा है। और मेरे साथ भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, तो उनसे ही जान लेते हैं कि इस बार कितने चरण में चाहते हैं कि चुनाव हो और क्या तैयारी इन लोगों की है, किसे वोट देना है, क्या मुद्दे रहने वाले हैं। तो अब देखिए 20 मिनट का भी वक्त नहीं बचा है, अब अनाउंसमेंट हो जाना है डेट का, तो क्या लग रहा है, तैयारी कैसी है? देखिए, तैयारी तो हमारे भारत में जैसा सुंदर से सजाया गया है उस ढंग से हमारे बिहार को जो हमारे नेता आदरणीय हमारे नेता नीतीश कुमार जी जो सजाए हैं और आज और अभी ऐलान होंगे तो सिर्फ उनको सर्टिफिकेट मिलने भर देरी है। अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं कि बस सर्टिफिकेट मिलने की देरी है, नहीं तो जीते हुए हैं। बाकी सारा चीज चलिए, इस बार क्या लगता है कितने चरण में चुनाव होना चाहिए, क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? मुद्दा तो देखिए, अभी आप डिबेट में सबसे पूछे, सब क्या बोला, 1 चरण या 2 चरण, अधिकतर भाजपा वाले से पूछे और जदयू वाले से पूछे। अच्छा। मेरा मानना है भाजपा के पास तो काफी व्यवस्था है, चुनाव आयोग भी उन्हीं की व्यवस्था में आती है। आयोग आप क्या चाहते हैं कितने चरण में होना तो बता रहे हैं, भाजपा आयोग, चुनाव आयोग, जैसे कि आप देखिए, जैसे चुनाव आयोग प्लेटफॉर्म पर आई, अब तक मतलब पहुंचेंगे, लौटेंगे और जानेंगे कि राजनीतिक दल जो है किस मुद्दे के साथ जनता के पास पहुंच रहे हैं और क्यों अपनी जीत को लेकर दावे किए जा रहे हैं, आखिर क्या वो वजह है, कौन से मुद्दे हैं। लेकिन इस बीच हमारी तैयारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, जिस पूरी जानकारी के साथ जनता तक सबसे सटीक और भरोसेमंद जानकारी हम पहुंचाने का काम करते हैं और इसलिए जो तैयारी हमने की है उसे भी आप जरा इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए। बिहार चुनाव 2025, आपके यहाँ चुनाव कब होगा ये हम आपको जानकारी देंगे। एक एक जिले, एक एक विधानसभा क्षेत्र तक हमारी टीम की मौजूदगी होगी। संतोष, देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। नवंबर तारीख यहां आएगी, ये वो सीटें होंगी और नतीजे की तारीख वो आएगी। इस तरह की हमारी तैयारी है, हम एक एक सीट पर फोकस किए हुए हैं। सबसे पहले जब तारीख आएगी, आप अपनी सीट, आपके यहां पर कब चुनाव है आप यहां पर तारीख देख लीजिएगा और नतीजे क्या रहने वाले हैं वो हम यहां पर आपको दिखाएंगे। यानी कि एक एक सीट पर हमारी भरकस तैयारी है। बिल्कुल, तो कितने चरणों में चुनाव होने वाला है और ये जो अभी आपको खाली दिख रहा था वहां पर आंकड़े भर जाएंगे, तारीख सामने होगी। चुनाव की गणना से लेकर मतगणना और वोटिंग की तारीख आप तक हम पहुंचाएंगे। एक छोटा सा अंतराल, हमारी ये महा कवरेज लगातार जारी है इससे बड़े से स्टूडियो में जहां पर हमने ग्रैंड तैयारी की है बिहार विधानसभा चुनाव में। बिहार में इस बार किसकी बहार और उस पर लगातार हमारी कवरेज जारी है।